क्रिस्त में मेरे सभी भाइयों बहनों को जय श्री। क्रिसमस हमारे दिल में बड़ा आनंद लेकर आता है, क्योंकि परमेश्वर आपको और मुझे ढूंढते हुए इस पृथ्वी पर आया। वह हमें उद्धार देने, हमें शैतानी हाथों से बचाने के लिए आया। वह हमें पाप और पाप के श्रापों से मुक्त करने के लिए आया। आज हमें आशा है कि प्रभु यीशु हमें जीवन, ना सिर्फ जीवन बल्कि खुशियों से भरा जीवन देने आया है। शायद हो सकता है कि शैतान ने हमारी सारी खुशियों को छीन लिया हो सकता है कि आपके जीवन की सारी अनमोल चीज़ों को भी शैतान ने छीन लिया हो। शैतान ने शायद आपके सपनों की हत्या कर दी हो, मगर यीशु मसीह कहता है कि मैं ही जीवन हूँ और जो मुझ पर विश्वास करता है वह मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया है कि हमें एक अच्छा जीवन दे सके। क्या आप अपना दिल खोलकर प्रभु यीशु का स्वागत करेंगे? आइए आप और हम सभी मिलकर प्रभु यीशु का स्वागत करें और हमारे सबसे बड़े और महत्वपूर्ण पर्व क्रिसमस को और अच्छे से जानने और समझने का प्रयास करें। हम सब क्रिसमस को शानदार तरीके से मनाते हैं। हमारे घर में कई विभिन्न प्रकार की परंपराएं होती हैं। हम कई समारोह में जाते हैं और अपने घरों में भी कार्यक्रमों का भी आयोजन करते हैं। जब हम घर पर बड़े हो रहे थे तो घर को सजाना, सैंटा क्लॉज से गिफ्ट की उम्मीद, क्रिसमस ट्री और स्टार लगाना, यह सब बड़े कार्यक्रम की तरह होता था। और निश्चित रूप से आपके घरों में भी आप सभी क्रिसमस पर इसी तरह की तैयारियां करते रहे होंगे। पर आज मैं आपको क्रिसमस के सही अर्थ के बारे में बताना चाहूँगा। जब भी हम इन सभी तैयारियों में लगे होते हैं तो हो सकता है कि हम इन सभी चीज़ों में उलझ जाएं और क्रिसमस के सही अर्थ को भूल जाएं। पुराने समय में टर्की नामक देश में एक मशहूर व्यक्ति रहता था। बाइबल के समय में इस देश को एशिया माइनर कहते थे। एक व्यक्ति थे जिनका नाम निकोलस था। वह एक अमीर परिवार में जन्मा, बहुत ही अमीर माता पिता का बेटा था। बचपन से ही वह अच्छे कामों में लगा रहता था। वह बालक पहले पादरी और फिर बिशप बन गया। वह न केवल लोगों के लिए प्रार्थना करता था बल्कि आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान लोगों के लिए चंगाई का काम भी करने लगा। इसलिए लोग उसका आदर करते और जो अच्छे काम वह करता था उसके लिए उसे प्यार करते थे। वह न केवल चर्च के लोगों के लिए प्रार्थना करते पर उनके लिए अच्छे काम भी करते थे। वह सड़कों पर निकलकर उनकी जानकारी के बिना ही उनकी मदद करते थे। उसी समय की एक प्रचलित घटना के कारण हम क्रिसमस को आज इस प्रकार मनाते हैं। एक पिता था जिसे अपनी 3 बेटियों की शादी करनी थी। ठीक आज की तरह उस समय भी अपनी बेटी का विवाह करना बहुत ही महत्वपूर्ण था। पर वह पिता आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर था। वह पिता हमेशा इसी चिंता में लगा रहता था और इसी चिंता में उस पिता ने अपनी बेटियों को पैसा कमाने के लिए देह व्यापार का रास्ता चुनने को कहा। हम समझ सकते हैं कि यह एक पिता के लिए कितना दुखद और बुरा होगा कि उन्हें अपनी बेटियों से ऐसा कहना पड़े। बिशप निकोलस ने इस बारे में सुना और उन्होंने 3 रातों में उस पिता के घर सोने की 3 थैलियां डाल दी। कोई नहीं जानता था कि रात के अंधेरे में कौन उनके घर सोने की थैलियां छोड़ गया। बिशप निकोलस नहीं चाहते थे कि कोई भी यह जाने कि उन्होंने ही यह किया था। परंतु वह पिता जिसने 3 रातों तक लगातार सोने की 3 थैलियां देखी थी, वह बहुत ही आनंदित हुआ और इन्हीं सोने की थैलियों से वह अपनी 3 बेटियों की शादी कर पाया। यह सच में एक महान कार्य था। साथ ही बिशप निकोलस को बच्चों को भी तोहफे देना बहुत पसंद था। और समय बीतने पर एक छोटा सा कार्य परंपरा में बदल गया। और ऐसा कहते हैं कि जब बिशप निकोलस ने उन थैलियों को फेंका तो वह खिड़की में जाकर चिमनी से अटक गया। हम ठीक उसी प्रकार तोहफों को मोजे में डालकर उसे अपने घरों की खिड़कियों में या चिमनी पर लटकाकर यह परंपरा मनाते हैं। बिशप निकोलस ने दयालुता के कई अच्छे उदाहरण प्रस्तुत किए, इसलिए सालों बाद लोगों ने उन्हें संत निकोलस बुलाया। उनकी मृत्यु के 200 वर्षों बाद उनके नाम पर एक चर्च बनाया गया। इस चर्च की दीवारों पर उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों और चंगाई के कार्यों का भी वर्णन किया गया।
आज के हमारे जीवन के सेंटा क्लॉज संत निकोलस का ही प्रतिरूप माने जाते हैं। हमें भी जरूरतमंद लोगों की मदद ना सिर्फ क्रिसमस पर बल्कि आजीवन करनी चाहिए। पर हमें समझना होगा कि क्या यही क्रिसमस का सही अर्थ है। हम में से कई लोग आर्थिक तंगी के कारण क्रिसमस पर अच्छे वस्त्र भी नहीं खरीद सकते, परंतु फिर भी बहुत ही शानदार तरीके से वह क्रिसमस मनाना चाहते हैं। इस वजह से भी लोग दबाव में होते हैं कि उन्हें अच्छे से अच्छा कार्य करना है और यह परिवार पर आर्थिक बोझ भी डालता है। और इसलिए हमें आज अपने आप से पूछना है, क्या ये सब महत्वपूर्ण है? हम क्रिसमस के समय क्या मनाते हैं? क्या यह प्रभु यीशु मसीह का जन्म है? क्या हम इस बात को मानते हैं कि यीशु हमारे जीवन में जन्म लेता है? या हम इस बात पर जोर देते हैं कि हमें नए नए महंगे वस्त्र, साज सजावट और प्रतिस्पर्धा की दौड़ में काफी खर्च करना है? किसे महत्वपूर्ण समझते हैं, क्रिसमस के व्यवसायीकरण को या हमारे दिल में जन्मे प्रभु यीशु को? हाँ, यह सच है कि ये सारी चीजें हमें खुशियां देती हैं, पर कई चीजें हमारे लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं हैं। हम फिर भी ऐसा करते हैं क्योंकि हम दबाव में या सांसारिक दिखावे में लगे होते हैं। हम इस बात को जानें कि क्या हमें सच्चा आनंद देता है। क्या यह आनंद सिर्फ नए कपड़े पहनना, या हम इस भागदौड़ भरी जिंदगी में समय निकालकर अपने परिवार एवं मित्रों के साथ सादगीपूर्ण तरीके से हमारे महत्वपूर्ण पर्व क्रिसमस को मनाएं। सेलिब्रेट द ट्रू मीनिंग ऑफ क्रिसमस। माय क्रिसमस विशेस टू ऑल ऑफ यू। आज खुशियों से भर आई है बेबहन नगर, आज खुशियों से भर आई है। बेटा जन्मा खुदा का जहां, घर घर में संदेश सुनाई है। बेटा जन्मा खुदा का जहां, घर घर में संदेश सुनाई है। बेबहन नगर आज खुशियों से भर आई है। बेबहन नगर आज खुशियों से भर आई है। बेटा जन्मा खुदा का जहां, घर घर में संदेश सुनाई है। बेटा जन्मा खुदा का जहां, घर घर में संदेश सुनाई है। बेबहन नगर आज खुशियों से भर आई है। वीरानिया सूरे जहान में, चमका एक सितारा आसमान में। थी वीरानिया सूरे जहान में, चमका एक सितारा
खुशी पूरब की ओर। बेथलेहम नगर आज खुशियों से भर आई है। भेड़ों के साथ गडेरिए तेरा, गूंजा स्वर्ग गगन में दूध ने दी आवाज। भेड़ों के साथ गडेरिए तेरा, गूंजा स्वर्ग गगन में दूध ने दी आवाज। तुम्हारे लिए आज दाऊद के नगर में, तुम्हारे लिए आज दाऊद के नगर में मुक्तिदाता प्रभु आया है। गौशाले की चरनी में आज बेथलेहम नगर आज खुशियों से भर आई है। बेथलेहम नगर आज खुशियों से भर आई है। बेटा जन्मा खुदा का जहां, घर घर में संदेश सुनाई है। बेटा जन्मा खुदा का जहां, घर घर में संदेश सुनाई है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो और पृथ्वी पर उसकी कृपा पात्रों को शांति मिले। हम सब आप सभी को डिवाइन रिट्रीट सेंटर बुर्सी की ओर से स्वागत करते हैं। आज हम बेथलेहम की यात्रा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बेथलेहम जहाँ पर हमारे प्रभु यीशु शांति का राजा मुक्तिदाता जन्म लिए, हम उसकी यात्रा में दिन वह दिन अपने कदम बढ़ाते हुए जा रहे हैं। जो शांति का राजा, एकमात्र राजा जो हमारे हृदय और मन में शांति दे सकते हैं, उसी की प्रतीक्षा करते हुए हम यात्रा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जब हम प्रभु यीशु की इस जीवन को अवलोकन करेंगे तो हम पाएंगे कि प्रभु प्रेम है और उस प्रेम को हम अपने जीवन में अनुभव करने के लिए आगे आते हैं। यह प्रेम हमें तभी मिलेगा जब हम स्वयं को प्यार करते हुए प्रभु के उस प्रेम को अपने जीवन में अनुभव करेंगे। जिस प्रकार प्रभु यीशु ने अपना संपूर्ण जीवन हम सारे मानव जाति के लिए दिए ताकि हम सब उसके प्रेम को अपने जीवन में अनुभव कर सकें। हम माँ मरियम को भी जानते हैं कि किस प्रकार माँ मरियम ने सहर्ष गब्रिएल दूत के संदेश को अपने जीवन में स्वीकार की और उन्होंने अपने जीवन को पूर्णतया समर्पित कर दी। ठीक उसी प्रकार आज जब हम इस बेथलेहम की यात्रा की ओर आगे बढ़ते हैं तो हमें भी चाहिए कि हम भी अपने जीवन को पूर्णतया प्रभु के लिए समर्पित करें, जिससे कि जब प्रभु हमारे हृदय रूपी चरनी में आए तो वह हमारे हृदय में विराजे और हमारे जीवन का संचालन करे। इस हृदय रूपी चरनी के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम पूर्णतया अपने जीवन को साफ सुथरा करने के लिए अपने जीवन में किए हुए सभी पापों के लिए पश्चाताप कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जीवन पवित्र रहे, हमारा हृदय रूपी चरनी शुद्ध रहे, ताकि पवित्रता हमारे हृदय में निवास कर सके और हमारे जीवन को आगे लेने में हमारा सहायता कर सके। आज जब हम इस यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं तो हम अपने जीवन की यात्रा को भी जरा झांक कर देखेंगे कि किस प्रकार हम अपने इस धरतीमय जीवन को व्यतीत कर रहे हैं।
यह यात्रा जरूर हमारे लिए मुश्किल का सामना करना पड़ता होगा, लेकिन जब हमारे प्रभु यीशु जो मुक्तिदाता हैं इस धरती पर आए, उनके द्वारा उनके साथ में हम आगे बढ़ेंगे तो शायद हमारे जीवन में ये मुश्किलताएं समस्याएं कुछ भी नहीं है। आइए हम अपने मुक्तिदाता शांतिदाता प्रभु यीशु को अपने इस यात्रा में सम्मिलित करते हुए आगे बढ़ें, ताकि जो यात्रा हम कर रहे हैं यह यात्रा खुशी का हो, आनंद का हो, ताकि हम अपने जीवन में उस खुशी को अनुभव करते हुए दूसरों को भी इस क्रिसमस के समय में बांट सकें। तो हम सभी को मनोकामनाएं देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए, हम सभी को क्रिसमस की इस अवसर पर सभी को मुबारक करते हुए हमारे इस डिनारी के फादरों के द्वारा, सभी धर्म बहनों के द्वारा और सभी विश्वासियों की ओर से आप सभी को हम इस क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। आज हमारे दिल में जन्म ले हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। अंधेरा था, राहुल जी थी, ये ज़मीं कुछ थी, आसमां कुछ था। तूने आकर फिर संभाला, तूने आकर फिर संभाला, तेरा प्रेम अपार, तेरा प्रेम अपार। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। चढ़ाए हम देत में तुझको,
सोना मुरलो बाना नहीं कबूल तुझको। क्या चढ़ाए हम भेंट में तुझको, सोना मुरलो बाना नहीं कबूल तुझको। वर दो ऐसा तुझ पे कर दे, वर दो ऐसा तुझ पे कर दे, जीवन अपना निसार, जीवन अपना निसार। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। लहरे इस दिन को सदा जहाँ भी रहे, दुआ करो दिल की अमन जहाँ भी रहे। मेरे इस दिन को सदा जहाँ में रहे, दुआ करो मिल के अमन जहाँ में रहे। हम जहाँ जिस हाल में हो, हम जहाँ जिस हाल में हो, करे तेरा ही प्रचार, करे तेरा ही प्रचार। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। यीशु, कुछ दिन बाद क्रिसमस आने वाला है। जैसे कि सभी लोग अपना अपना त्यौहार मनाते हैं, वैसे ही हम क्रिस्ती लोग भी अपना क्रिसमस त्यौहार मनाते हैं। क्रिसमस त्यौहार क्यों मनाते हैं? क्योंकि क्रिसमस के दिन यीशु मसीह का जन्म हुआ था। यीशु मसीह का क्यों जन्म हुआ था? क्योंकि वो हर मनुष्य को मुक्ति दे। क्रिसमस का एक संदेश है कि परमेश्वर हम सभी लोगों से प्यार करते हैं, इसलिए हमको उनसे प्रार्थना करनी चाहिए और एक दूसरे से प्यार करनी चाहिए। बालक यीशु आप सभी लोगों को आशीष दे। मेरे लिए क्रिसमस का दिन बहुत प्रेम और आनंद का दिन है। विश यू ऑल मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। बालक यीशु की जय। देखो पैदा हुआ है तारनहारा, देखो चरनी में लेटा हुआ।
तुमको चढ़ाऊं मैं क्या भगवान, जो भी है मेरा है तेरा ही दान। तुमको चढ़ाऊं मैं क्या भगवान, जो भी है मेरा है तेरा ही दान। दिल के सिवा है क्या अपना एक, दिल के सिवा है क्या अपना एक, इसको बनाऊं घर एक अपना। देखो पैदा हुआ है तारनहारा, देखो धरनी में लेटा हुआ, दुनिया को बचाने प्रभु हमारा, देखो धरती पे जन्म लिया। मंजूषियों ने पाया एक चमकते एक सितारे, एक इशारे का सहारा। मंजूषियों ने पाया एक चमकते एक सितारे, एक इशारे का सहारा। कैसे मैं ढूंढूं तुझे भगवान, तुझको मैं पाऊं दो वरदान। कैसे मैं ढूंढूं तुझे भगवान, तुझको मैं पाऊं दो वरदान। मेरा है बस एक ही सपना, मेरा है बस एक ही सपना, मेरे दिल में जरूर आना। देखो पैदा हुआ है तारनहारा, देखो चरनी में लेटा हुआ, दुनिया को बचाने प्रभु हमारा, देखो धरती में जन्म लिया। ख्रिस्त में मेरे प्यारे बहनों, भाइयों और बच्चों, ईश्वर हमको चिन्हों के द्वारा ईश्वरीय कार्य को समझाते हैं। मिस्र के राजा फिरौन को ईश्वर कई चिन्हों के द्वारा समझाया, लेकिन फिरौन इन चिन्हों को कभी समझ नहीं पाया। क्रिसमस में भी ईश्वर हम सबको कई चिन्हों के द्वारा ईश्वरीय महिमा प्रकट किया। तारा एक प्रतीक मात्र है। क्रिसमस का एक महत्वपूर्ण चिन्ह है क्रिसमस का तारा। क्रिसमस का तारा देखते ही सबको पता होता है वहाँ ईश्वर का सानिध्य है, प्रभु यीशु वहाँ विराजमान है और निवास करता है। इसके अलावा क्रिसमस का तारा हमको क्या क्या समझाते हैं, इसको मैं 5 बिंदुओं द्वारा आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। पहला, प्रभु यीशु इस दुनिया का अंधेरा मिटाने प्रकाश बनकर आया। तारा का काम है प्रकाश फैलाना। जहाँ प्रकाश है वहाँ से अंधेरा भाग जाता है। हमारा कर्तव्य यही है, जहाँ बुराई का अंधेरा है वहाँ का हर अंधेरा को मिटाने वाला प्रकाश का तारा बनकर जीना। यदि मैं बुराई के कब्जे में हूँ तो मैं कभी दूसरों को प्रकाश नहीं दे पाऊंगा। प्रभु यीशु स्वयं इस दुनिया में ज्योति बनकर आया है और प्रभु का अनुयायी होने के कारण हमको भी ज्योति बनकर रहना है। हम अपने में ज्योति नहीं है। यदि हम प्रभु यीशु से ज्योति ग्रहण कर पाने से वह ज्योति हम दूसरों को दे पाएंगे। दूसरा, रास्ता दिखाना। तारा बहुत दूर से दिखाई देता है। हम वचन में पढ़ते हैं, तीनों ज्ञानी लोगों को बालक यीशु तक तारा रास्ता दिखाया जहां बालक यीशु था। हमारी भी जिम्मेदारी यही है कि यीशु की उपस्थिति अपनाते हुए अपना अपना जगहों में
एक तारा बनकर रहते हुए दूसरों को भी प्रभु यीशु तक पहुंचाने का रास्ता दिखाना। तीसरा, साक्ष्य देना। तारा का अपने आप में भी एक अलग पहचान है, वह है साक्ष्य देना। हम सबका इस दुनिया में क्रिस्तीय होने के कारण तारा जैसे एक अलग पहचान होना है और सबको साक्ष्य देना है। आज की सबसे बड़ी समस्या यह है कि अधिकांश लोग क्रिस्त का साक्ष्य नहीं दे पाता है। साक्ष्य देना है तो प्रभु यीशु रूपी ज्वाला हमारा अंतरात्मा में जलते रहना है। उसको कभी बुझने नहीं देने में हमको सक्षम बना देता है। चौथी बिंदु में हम देखते हैं कि राजमहल के ऊपर आते ही तारा दिखाई नहीं दिया। जहाँ अंधकार का बोलबाला है, जहाँ लौकिक कार्यों को ज़्यादा महत्व देता है, जहाँ अहम को ज़्यादा महत्व देता है, ऐसे जगहों पर व्यक्तिगत जीवन में हो, परिवार में हो, समाज में हो, ईश्वर का सानिध्य को देख नहीं पाते हैं। यदि ईश्वर को देखना है तो बाकी सबको दरकिनार करते हुए ईश्वर को ही प्रथम स्थान देना है। पांचवा बिंदु में हम देखते हैं कि बालक यीशु के ऊपर आते ही तारा रुक जाता है। बालक यीशु को दिखाते ही तारा की ड्यूटी समाप्त हो गया। लोगों को यीशु तक ले जाना ही हमारा कर्तव्य रहता है। एक बार लोगों को यीशु तक पहुंचाया तो हमारी जिम्मेदारी समाप्त हो जाता है। परिवार का मुख्य होने के कारण परिवार के हर सदस्यों को यीशु तक ले जाना और उनका विश्वास को बढ़ाना परिवार का मुख्य का कार्य है। समाज का मुख्य है तो समाज के सब लोगों को यीशु तक ले जाना उनका कर्तव्य है। प्यारे भाइयों बहनों, हम सब ईश्वर से प्रार्थना करें बालक यीशु हमारे दिलों में आकर हम सबको उनका आनंद और ज्योति से भरे, ताकि हम ईश्वरीय वरदानों में जलता हुआ एक तारा बनकर हमेशा जी सके और प्रभु यीशु से प्राप्त आनंद दूसरों को बांट सके। आप सबको क्रिस्त जयंती मुबारक। O come, all ye faithful, joyful and triumphant. O come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Christ the Lord, the highest, most holy, light of light eternal, born of the Word.
जय यीशु। आशा करती हूँ कि आप सब इस समय में ईश्वर की दया से सुरक्षित और स्वस्थ हैं। पिलग्रिमेज टू बेथलेहम की इस आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा में उस अद्भुत तारे के पीछे चलते हुए महान बातों पर ध्यान जाता है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। वो खुशखबरी, वो आनंद का संदेश कि ईश्वर इंसान बना। सारी दुनिया जिस अदृश्य ईश्वर को खोज रही है वो हमें मिल गया है। वो हमारे लिए इंसान बना क्योंकि वो हमारे बहुत करीब आना चाहता था, हमें पाप की गुलामी से छुड़ाने के लिए, जिससे हम उसे देख सकें, उसे प्यार कर सकें। बेथलेहम जिसका अर्थ है रोटियों का घर, वहाँ हमारे प्रभु यीशु ने जन्म लिया। उन्होंने कहा, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूँ। कितना रहस्यमय है यह। यीशु हमारे इतने करीब रहना चाहते थे कि ना सिर्फ वो हमारे लिए इंसान बने, बल्कि उन्होंने अपने को रोटी में बदल दिया, जिससे हम उन्हें ग्रहण कर सकें और वो हमारे दिल में रह सकें। प्रभु यीशु ने कहा, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वो मुझ में निवास करता और मैं उसमें। अब हम उनमें एक हो गए हैं। पाप से हमारा कोई संबंध नहीं रहा। पिता से हमारा फिर मेल हो गया है। मैं इस खुशखबरी को, इस महान आनंद को, इस महान रहस्य को आप लोगों के साथ इस तीर्थ यात्रा में बांटना चाहती हूँ, जिसके लिए प्रभु यीशु ने जन्म लिया, जिसके लिए ईश्वर इंसान बना। भिलाई डीनरी को और रायपुर धर्म प्रांत के सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से अ वेरी हैप्पी क्रिसमस। बन गया, ईश्वर इंसान बन गया, एक नया इतिहास बन गया। आज हुआ एक मिलन जग में नया, आज हुआ एक मिलन जग में नया। स्वर्ग से सारी दुनिया का ओ ओ प्रीत वही है, परम पिता की
रीत वही है, हर पापी का प्रीत वही है। सब कुछ त्यागा चरणी में आया, सब कुछ त्यागा चरणी में आया, सब जन्मत हर्षाया। आ आ आ ओ ओ आसमान में झिलमिल तारा, आया मसीहा ख्रिस्त राजा। आसमान में झिलमिल तारा, आया मसीहा ख्रिस्त राजा। आज अगर झूठा धरती में नाच उठी, आज अगर झूठा धरती में नाच उठी, खुशी का समा है छाया। आ आ आ ओ ओ आप सबों को जय यीशु। बेथलेहम की ओर आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस क्रिस्त जयंती पर्व पर मैं आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। मैं लॉरेंस सिल्वेस्टर रिसालीपल्ली का सदस्य हूँ। क्रिसमस ईश्वर के देह धारण की गाथा है। संसार में ईश्वर के पदार्पण की कथा है क्रिसमस। बाइबल में हम पढ़ते हैं, स्वर्ग से उतरी जीवंत रोटी मैं हूँ। यीशु का जन्म बेथलेहम नामक एक छोटे से नगर में हुआ। रोचक बात तो यह है कि बेथलेहम का अर्थ ही रोटी का घर है। प्राचीन काल से मनुष्य ईश्वर की परिकल्पना करते आ रहा है और अटकलें लगाते आ रहा है। और देखो क्या हुआ, ईश्वर मनुष्य बन हमारे बीच उतर आया। वह सभी बातों में हमारे ही तरह थे, पर हमारे पापों ने उनको हमसे अलग किया। हमारे पापों के कारण वे हमसे दूर हुए या हम उनसे दूर हुए। संत अगस्टिन लिखते हैं, मनुष्य दृश्यमान है किंतु वह अनुकरणीय नहीं है, वहीं ईश्वर अदृश्यमान है किंतु अनुकरणीय है। ईश्वर के इसी अनुभव का अनुकरण का पर्व है क्रिसमस। हमारे आध्यात्मिक जीवन में दो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो ईश्वर पर विश्वास करते हुए उन्हें शंका हुई। एक जकरियस जो यूहन्ना बपतिस्ता के पिता बने, और दूसरी कुंवारी मरियम जो यीशु की माता बनी। जकरियस जब मंदिर में धूपार्चना कर रहे थे, स्वर्गदूत ने आकर उन्हें संदेश दिया, आपकी पत्नी को एक पुत्र उत्पन्न होगा। जकरियस का जवाब था, मैं बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो चली है।
जब माता मरियम को स्वर्गदूत से यह संदेश प्राप्त हुआ कि आप पुत्र प्रसव करेंगी, तो उनका जवाब था, मेरा पुरुष से संसर्ग नहीं है। इन दोनों जवाबों के प्रत्युत्तर में ईश्वर ने जकरियस को योहन बपतिस्ता के जन्म तक गूंगा रखा और माता मरियम को पवित्र आत्मा का सहवास मिला। हम सब इन दोनों विश्वसनीय व्यक्तियों से हम यह समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में विश्वास का महत्व है, लेकिन शंका हमेशा हमें विश्वास से दूर करती है। माता मरियम, जो कि एक ग्रामीण परिवेश में पली और बढ़ी हुई, जिन्हें तर्क दर्शन और ईश शास्त्र का ज्ञान नहीं था, तब भी उन्होंने जवाब दिया, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। हम प्राचीन काल से ये सुनते आ रहे हैं कि माताएं हर कार्य को करने में अपने आप को सक्षम पाती थी, लेकिन जब उन्हें लगता था कि कोई कार्य उनकी पहुंच से बाहर है, तो वह एक शब्द का उपयोग करती थी, यह ईश्वर पूरा करेंगे। ये माताओं के विश्वास का प्रतीक था और इसी का उदाहरण हम माता मरियम के जवाब में देखते हैं, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो। दूसरी ओर जकरियस, जो एक अनुभवी और प्रशिक्षित पुरोहित थे, जो हमेशा ईश्वर के करीब रहकर अपनी श्रद्धा पूर्ण जीवन बिता रहे थे, उनके पास स्वर्गदूत जब आया तो उनका जवाब भी शंका से परिपूर्ण था। लेकिन ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। मेरे और आपके जीवन में भी क्रिसमस उसी विश्वास के अनुकरण को अनुभव करने का पर्व है। क्रिसमस, आइए इस तीर्थ यात्रा में मैं आप लोगों का, हमारे इस डीनरी का, हमारे पल्ली का, हमारे समस्त क्रिस्त विश्वासियों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए क्रिस्त जयंती की शुभकामनाएं देता हूँ। बालक यीशु आप सबों को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे और आपको सुरक्षित रखे। हैप्पी क्रिसमस। la 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 मेरे मन में जीवन दीप जला, मेरे दिल में प्यार की प्यास बुझा, मेरे मन में जीवन दीप जला, मेरे दिल में प्यार की प्यास बुझा, दिल का दुलारा आजा, दिल में बसने आजा, दिल का दुलारा आजा, दिल में बसने आजा, दिल में बसने आजा, तेरे मन में जीवन दीप जला, मेरे दिल में प्यार की प्यास बुझा। देख रही है सारी दुनिया सदियों से राह तेरी, नव जीवन की आशा बनकर आया हमारे लिए। देख रही है सारी दुनिया सदियों से राह तेरी, नव जीवन की आशा बनकर आया हमारे लिए। दिल का दुलारा आजा, दिल में बसने आजा, दिल का दुलारा आजा, दिल
में बसने आजा, दिल में बसने आजा, मेरे मन में जीवन दीप जला, मेरे दिल में प्यार की प्यास बुझा। पुत्र महान प्रभु तेरा स्वर्ग से, पावन आत्मा द्वारा जन्मा कुमारी मरिया से, परम पिता का पुत्र महान प्रभु तेरा स्वर्ग से, पावन आत्मा द्वारा जन्मा कुमारी मरिया से, दिल का दुलारा आजा, दिल में बसने आजा, दिल का दुलारा आजा, दिल में बसने आजा, दिल में बसने आजा, मेरे मन में जीवन दीप जला, मेरे दिल में प्यार की प्यास बुझा। मानव बन के चरनी में आकर तूने जन्म लिया, सब देशों के सब लोगों का तू ही शांति प्रदाता, मानव बन के चरनी में आकर तूने जन्म लिया, सब देशों के सब लोगों का तू ही शांति प्रदाता, दिल का दुलारा आजा, दिल में बसने आजा, दिल का दुलारा आजा, दिल में बसने आजा, दिल में बसने आजा, मेरे मन में जीवन दीप जला, मेरे दिल में प्यार की प्यास बुझा, मेरे मन में जीवन दीप जला, मेरे दिल में प्यार की प्यास बुझा, प्यार की प्यास बुझा, प्यार की प्यास बुझा। सुनो, दूतगण गाते हैं बालक राजा ख्रिस्त की जय। जग में कुशल और मिलाप, ईश्वर क्षमा करता पाप। प्रिय विश्वासीगण, आज हम उस प्रभु के जन्मोत्सव में आए हैं जिन्हें माता मरियम ने स्वर्गदूत के संदेश के साथ विश्वास के द्वारा अपने गर्भ में धारण किया, तथा जिनके जन्म का संदेश स्वर्गदूतों ने गडरियों को दिया और एक चमकीले तारे ने ज्योतिषियों को यह समझा दिया कि एक महान राजा का जन्म इस संसार में हो गया है। इस अद्भुत राजा के जन्म का आनंद स्वर्ग और पृथ्वी पर मनाया गया और बड़े आनंद और हर्ष के साथ आज हम भी उनका जन्मदिन मना रहे हैं। वह राजा परम पावन पिता परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेज दिया, ताकि जो कोई उसमें विश्वास करे वह नष्ट न हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। उस राजा ने गौशाली की चरनी में जन्म लिया। उस असीम प्रेम को जिसे पिता परमेश्वर ने हमसे किया, आज हम उसे चरनी में देखते हैं। उस राजा को जिसे
सोना, लोबान और गंधरस की भेंटें ज्ञानियों ने चढ़ाई थी, आज हमारे पास उसे चढ़ाने के लिए क्या है? आइए हम इस विषय पर थोड़ा मनन करें। यीशु हमारे लिए इस संसार में आए ताकि हमें हमारे पापों से मुक्ति दिला सके, क्योंकि हम अपने आदि पाप के कारण जन्म से ही पापी हैं। इसीलिए पिता परमेश्वर नहीं चाहते थे कि हम मनुष्य पाप में ही जन्म लें और पाप में ही मर जाएं। इसलिए उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा, एक ऐसे संकल्प के साथ जिन्हें उसे इस संसार में पूरा करना था। वे पूर्ण रूप से ईश्वर होते हुए भी मनुष्य थे। उन्होंने पारिवारिक जीवन जिया, उन्हें भूख लगी, वे रोए, उन्हें शारीरिक और मानसिक पीड़ा हुई, फिर भी वे अपने पिता से निरंतर प्रार्थना करते रहे। उन्होंने क्रूस मरण तक अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया। ओह, इतनी दुख और कष्ट सहने के लिए प्रभु यीशु ने इस संसार में जन्म लिया। मेरे प्रियो, आज यीशु का जन्म हमारी खुशियों के साथ उनके जीवन का अवलोकन करने का समय है। हम खुश हैं कि एक बालक हमारे बीच आया है, जिससे हमें नवजीवन मिलता है। संसार के इतिहास में ऐसे अनेक व्यक्ति हुए हैं जो उत्तम गुणों और प्रतिभाओं के धनी थे, जिनमें वचनों और कर्मों से उन्होंने आदर्श जीवन का पालन किया। इन सभी व्यक्तियों में प्रभु यीशु सर्वश्रेष्ठ थे, जिनमें मानव गुणों की पराकाष्ठा विद्यमान थी। पृथ्वी पर उनके 33 वर्ष गरिमा और पवित्रता से परिपूर्ण थे। यद्यपि उनके जन्म के 2000 वर्ष बीत चुके हैं, फिर भी आज हम उनके जीवन के और उनके नैतिक मूल्य आज भी हमारे लिए प्रकाश स्तंभ बने हुए हैं। प्रश्न यह है कि आज हम उस नन्हे बालक को क्या उपहार दे सकते हैं? हमारे हाथ खाली हैं, मनों में सांसारिकता भरी हुई है। उस महान ईश्वर को जिसने हमें सब कुछ दिया, हमारे पापों की क्षमा के लिए क्रूस पर अपने प्राण दे दिए, आज हम उसे क्या दें? पिता, हम मनुष्य बहुत अभागे हैं। हमारे पास तुझे चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे पास कुछ तो है जो हम तुझे दे सकते हैं। जो तूने हमें नहीं दिया वह हमारी कमाई है, वह है हमारे पाप जो हमने किए हैं। पिता, हम आज उसे तुझे चढ़ाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आपका जन्म, आपकी मृत्यु और आपका पुनरुत्थान हमें नया जीवन प्रदान करे और हम नई सृष्टि बनकर आपके जन्मोत्सव के सहभागी बन सकें। आमीन। सभी कैटेकिज्म बच्चों की ओर से आप सभी विश्वासियों को क्रिस जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जय यीशु। आज हम सब मिलकर खुशी मनाए, नाचे गाए, हर्ष हम मनाए। आज हम सब मिलकर खुशी मनाए, नाचे गाए, हर्ष हम मनाए। हमारे प्रभु यीशु जन्मे हैं, आनंद का संदेश लेके आए हैं। हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस टू यू। हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस टू यू। शांति
का राजा यीशु है आया, मानवता धारण कर शब्द है आया। शांति का राजा यीशु है आया, मानवता धारण कर शब्द है आया। धरती को स्वर्ग से उसने मिलाया, देखो हमारा इम्मानुएल आया। हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस टू यू। हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस टू यू। ऊंचे नभ में ईश्वर की जय हो, शांति धरा के हर प्राणी पर हो। ऊंचे नभ में ईश्वर की जय हो, शांति धरा के हर प्राणी पर हो। दूतों ने मिलकर एक स्वर में गाया, सारे संसार में से है फैलाया। हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस,